हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं डीके और आप सभी दोस्तों का डीके क्लासेस में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सर्कल के बारे में। क्लास 10th चैप्टर 10th सर्कल, और मैं आपका रिवीजन करवाने वाला हूं। देखो, थोड़े से आराम से भी चलेंगे, थोड़ी स्पीड से भी चलेंगे, कुल मिलाजुलाकर इस हिसाब से चलेंगे कि आपका जो भी 1 घंटे 1.5 घंटे टाइम इसमें आप दे रहे हैं वो आपका यूज़फुल हो जाए। ठीक है, मतलब उसका कुछ ना कुछ यूटिलाइजेशन होना चाहिए, उसका कुछ हमें रिजल्ट मिलना चाहिए। ओके, तो हम इस वीडियो में देखो, पहले तो शुरुआत में हम क्या करेंगे, कुछ बहुत ही बेसिक चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, जो बहुत ही बेसिक चीज़ रहेगी उसको भी लेकर चलेंगे, और जो अच्छी चीज़ रहेगी, मतलब थोड़े से टफ रहेगा। एग्जाम में कई तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर। ठीक है, तो हर तरह के क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन बनता है, जितने भी टाइप के क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं, उन सभी के सभी क्वेश्चंस को हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सॉल्व करेंगे, और बढ़िया शानदार तरीका भी आपको बताएंगे हर क्वेश्चन को टैकल करने का। ठीक है, फिलहाल अभी हम देख रहे हैं क्या है, चैप्टर 10 क्लास 10th है, सर्कल, और ये है अपना फर्स्ट एक्सरसाइज सर्कल का। बात हम एनसीईआरटी को ही लेकर करने वाले हैं, एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन उठाई गई है। ठीक है, तो एनसीईआरटी वाली चीज़ जितनी भी रहेगी आपका क्विक रिवीजन भी हो जाएगा। चलो स्टार्ट कर देते हैं। हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव। पहला क्वेश्चन क्या है, इसी तरीके से एक्सरसाइज के साथ साथ भी थ्योरेटिकल पोर्शन भी हम कवर कर लेंगे। ठीक है, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव। एक सर्कल पर कितने टेंजेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो एक सर्कल पर अगर हम बात करते हैं तो देखो, एक सर्कल पर कोई भी एक सर्कल बना लो। चलो सर्कल के लिए भी एक काम करते हैं, शेप ही ले लेते हैं, थोड़े जल्दी बन जाएगा से। ठीक है, देखो कह रहा है कि भाई एक सर्कल है, मान लेते हैं ये एक सर्कल है। ठीक, अब इस पर कितने टेंजेंट आप बना सकते हैं, तो देखो सिंपल सी बात है, एक सर्कल जो होता है ना वो इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर बना होता है। कितने पॉइंट से मिलकर बना होता है, इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर बना होता है, और हर एक पॉइंट पर एक टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इनफाइनाइट टेंजेंट। कहीं से भी आप देख सकते हैं, देखो इधर एक टेंजेंट ड्रॉ कर लो, इधर कर लो, इधर कर लो, हर जगह हम क्या कर सकते हैं, टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, हर जगह टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम टोटल कितने टेंजेंट इस पे ड्रॉ कर सकते हैं, नंबर ऑफ इनफाइनाइट टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आई थिंक पहले क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा, और इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट मेनी। ठीक है, कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट, और वो है इनफाइनाइट का सिंबल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स है। अ टेंजेंट, पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट्स इन डैश पॉइंट्स। ठीक है, पॉइंट आर पॉइंट। ओके, कह रहे कि एक सर्कल जो है, मतलब एक टेंजेंट जो है सर्कल पर कितने पॉइंट पर टच करता है। तो सिंपल सी बात है, जस्ट अभी इससे पहले मैंने बोला कि सर्कल जो होता है वो इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर बना होता है। कितने पॉइंट से मिलकर बना होता है, इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर बना होता है, और हर पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। इसका मतलब एक पॉइंट पर एक ही टेंजेंट है। तो हमसे पूछ भी रहा है, कह रहा है कि अब टेंजेंट यानी एक टेंजेंट की बात कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कितने पॉइंट आ जाएंगे, 1 पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर भी आपको समझ में आया होगा। थर्ड यहाँ पर देख लेते हैं, मतलब सेकंड का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड अ, यानी हम उसको किस नाम से जानते हैं, ध्यान से। अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल, एक कोई लाइन है। ठीक है, एक कोई लाइन है, एक लाइन है, वो एक सर्कल के 2 पॉइंट्स पर क्या करे, 2 पॉइंट्स पर कट कर रहा है। ठीक है, तो क्या बनेगा, तो चलो इसका डायग्राम बना के दिखा देते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देते हैं। सर्कल की बात करते हैं तो हम शेप ले लेते हैं। देखो यहाँ पर एक सर्कल ले लेते हैं, और हमसे कह रहा है कि एक सर्कल है, और एक सर्कल पर हम अगर कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं, देखो इस तरीके से कोई भी लाइन हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो ये 2 पॉइंट पर कट करेगी। ठीक, तो कह रहा है कि इस पार्ट को, इसको हम क्या कहते हैं, इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, तो इसको हम बोलते हैं कार्ड। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कार्ड। ठीक है, ओके, आई थिंक समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट कह रहा है क्या कहते हैं इसको हम, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, कार्ड, कार्ड हो जाएगा। क्या इसको हम कहते हैं, कार्ड कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड का
थर्ड, अ सर्कल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। एट द मोस्ट का मतलब हुआ कि दोनों तरफ पर वो होना चाहिए। ठीक है, अभी सर्कल की ही हमें बार बार जरूरत पड़ रही है, तो एक काम करते हैं, शेप को हम डिलीट नहीं करते हैं। ठीक है, देखो एक सर्कल है। ओके, अब इस सर्कल पे कह रहा है कि एट द मोस्ट का मतलब हो गया, मोस्ट का मतलब देखो एक लाइन इधर से ड्रॉ कर लो। ठीक है, और एक लाइन क्या करो इधर, तो दोनों ये मोस्ट पॉइंट इसके हो जाएंगे और ये दोनों लाइन एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है, जब हम इनको आपस में मिलाएंगे, ठीक, तो आपस में इसको मिलाएंगे तो क्या हो जाएगी, तो देखो कुल मिला जुलाकर क्या हो जाएगा ये, जब हम इसको आपस में मिला देंगे तो देखो हमको दो पॉइंट यहाँ पर भी 90 मिलेगा। ओके, यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ पर भी हमको 90 मिलेगा और यहाँ पर भी 90 मिलेगा, और ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगी। कैसे पैरेलल होंगी, तो आपको पता होगा कि यहाँ पर एक जेड की तरह का शेप बन रहा है। कौन सा शेप बन रहा है, जेड के तरीके से शेप बन रहा है। ठीक है, ये दिख रहा होगा आपको जेड, और इस एंगल को हम क्या बोलते हैं, देखो ये भी 90 है, ये भी 90 है, तो इस एंगल को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या बोलते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम देख लेते हैं। तो ये दोनों देखो एटमोस्ट मतलब देखो दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। एटमोस्ट का मतलब ये यहाँ है, यहाँ देखो, और भी इसमें इनफाइनाइट टेंजेंट्स हम ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे इधर भी ड्रॉ कर दे इधर भी, तो एटमोस्ट नहीं कहलाएगा, क्योंकि देखो एटमोस्ट मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस इसके बीच होने चाहिए। एटमोस्ट में क्या है, इसका मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस, और मैक्सिमम डिस्टेंस हमको कब मिलेगा, जब ये कहाँ से जाए, यानी जो ये है डायगोनल से पास हो। ठीक है, ऐसा है, दो टेंजेंट इधर भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे इधर भी एक टेंजेंट मान लो यहाँ ड्रॉ कर दिए, यहाँ ड्रॉ कर दिएंगे, तो यहाँ से यहाँ के बीच में तो परपेंड वो होगा नहीं, डिस्टेंस भी देखेंगे तो कम होगा, तो एटमोस्ट नहीं होगा, यानी डिस्टेंस कम हो गया, मिनिमम भी नहीं होगा, मिनिमम तो उसी के बगल में ड्रॉ कर देंगे तो मिनिमम हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब एटमोस्ट का मतलब ये इसके बीच की, दोनों लाइन के बीच की जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम कब मिलेगा, जब ये लाइन कहाँ से पास करे, वो सेंटर से पास करे, यानी ये एज ए डायमीटर काम करे। ठीक है, चलो अच्छा एक चीज़ और, डायमीटर है और ये कार्ड भी कहलाता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, डायमीटर को हम क्या कहते हैं, ये डायमीटर है, डायमीटर को हम क्या कहते हैं, लॉन्गेस्ट कार्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लॉन्गेस्ट कार्ड भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, आप इसको भी याद कर सकते हैं। हाँ, चलिए मिलते हैं, सॉरी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है, एक एक क्वेश्चन बनाने की आदत हो गई थी, तो मिलते हैं एक क्वेश्चन के बाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर हम करें तो आ गया है ये। ठीक है, चलो ओके, ये क्या हो गया भाई, चलो क्लियर कर देते हैं, अरे सॉरी यार। हाँ ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, कोई बात नहीं, चीज़ें सब एडजस्ट हो जाएगी अपने अपने जगह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, तो हमको क्वेश्चन ही शिफ्ट करना था, सॉल्यूशन तो जहाँ है वहीं रहना चाहिए। ओके देखो, अ सर्कल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट, तो कितने टेंजेंट होंगे जिनके बीच एटमोस्ट यानी मैक्सिमम डिस्टेंस हो, जिसके बीच कितने डिस्टेंस हो, मैक्सिमम डिस्टेंस हो, तो एटमोस्ट मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस, तो ऐसे दो टेंजेंट होंगे। कितने टेंजेंट होंगे, टू पैरेलल लाइंस मिलेगी, यानी टू हैव टू पैरेलल टेंजेंट्स, जिनके बीच में कितने मिलेंगे। हाँ क्या है भैया, सर्कल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। नहीं यार, एक सोल्यूशन थोड़ा से गड़बड़ हो गया, कह रहे ऐसे तो हम देखो कह रहे पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट मैक्सिमम डिस्टेंस पर, तो यहाँ इसका भी आंसर इनफाइनाइट होना चाहिए, क्योंकि भाई देखो क्या करना है, अगर हम थोड़े से समझ लें तो ये एक सेंटर हो जाएगा, तो यहाँ से भी हम क्या कर सकते हैं, टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे सेंटर से पास करते हुए बहुत सारे टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं, तो इसका भी इनफाइनाइट सोल्यूशन ही आनी चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका भी आंसर इनफाइनाइट ही आना चाहिए। ठीक है, क्या आना चाहिए, इनफाइनाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द कॉमन पॉइंट of a tangent to a circle and the circle is called। ठीक है, कह रहा है कि the common point of a tangent, एक टेंजेंट का जो कॉमन पॉइंट है
और टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड है, कुछ गड़बड़ हुआ है। द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट, द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट, द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। तो हम उस सर्कल को क्या कहेंगे? कॉमन पॉइंट टू द सर्कल। थोड़े से चलो ठीक है, इस वाले को हम देख लेंगे बाद में, इसका क्या मतलब है। इसमें लग रहा है कुछ चीज़ें छोटा हुआ है या तो कुछ टाइपिंग में कुछ गड़बड़ी हुई है, इसको हम नेक्स्ट टाइम में देख लेते हैं, इसको हम बात कर लेंगे इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट P of a circle of radius 5 centimeter meets a line through the center O at point Q so that OQ equal to 12 centimeter length of PQ। चलो इसको हम यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि इतनी स्पेस हमारे लिए सफिशियंट है इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, चलो देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है अ टेंजेंट PQ एट अ पॉइंट P। तो एक सर्कल बना लेते हैं, कम से कम सर्कल के लिए तो हम शेप का यूज कर ही सकते हैं भाई, हमको इसमें मिल रहा है तो भाई उसका यूज तो होना चाहिए। तो हम एक काम कर लेते हैं, एक सर्कल बना लेते हैं, ये रहा सर्कल, और यहाँ पर हमें एक लाइन की ज़रूरत पड़ेगी तो हम एक लाइन ले लेते हैं। ठीक है, एक इस तरीके से एक रे ले लेते हैं। हाँ ठीक है, इस पॉइंट को देखो, कह रहा है कि अ टेंजेंट पी क्यू एट पॉइंट, देखो एट पी ऑफ अ सर्कल, यानी इस पॉइंट पर क्या है, पी है, और इस पॉइंट पर कहीं पर यहाँ पर ले लेते हैं, क्यू ले लेते हैं। ठीक है, आप सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, और यहाँ पर हम सेंटर ले लेते हैं और इसको मिला देते हैं और सेंटर को O मान लेते हैं, और इसकी जो रेडियस है वो कितने सेंटीमीटर दे रखा है, 5 सेंटीमीटर दे रखा है। कह रहा है मीट अ लाइन थ्रू द सेंटर, ठीक है, थ्रू द सेंटर एट अ पॉइंट Q सो दैट OQ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। यानी ये जो है ये कितना है, OQ यही होगा। तो ये कितना दे रखा है, ये दे रखा है 12 सेंटीमीटर। तो हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि भाई PQ का जो लेंथ है वो बता दो, लेंथ ऑफ PQ। तो काम करना क्या है भाई, देखो यहाँ पर राइट एंगल टेंजेंट और सर्कल सेंटर से, देखो सर्कल के सेंटर से टेंजेंट मिला हुआ पॉइंट जो होता है ना, वहाँ पर कितना एंगल बनता है, 90 डिग्री बनता है। 90 डिग्री तो हम बात कर लेंगे, किस में बात करेंगे, इन ट्राइंगल, देखो इन ट्राइंगल क्यू पी ओ की बात करते हैं और लगा देते हैं इसमें पाइथागोरस। सॉल्यूशन लिखना, आप सॉल्यूशन के तरीके से लिखना स्टार्ट कर देना। ठीक है, बढ़िया से प्रॉपर तरीके से सॉल्यूशन लिखना है। ओके, तो देखो करेंगे क्या, इसमें पाइथागोरस लिखेंगे। तो पाइथागोरस में क्या होता है कि 12 का स्क्वायर तो डायरेक्ट 1, 12 का स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, 144 लिख सकते हैं। तो हमने इसको 144 लिख दिया, इक्वल टू 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 हो जाएगा, तो मैंने लिख दिया। और इसको हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, तो ये जाएगा x का स्क्वायर। ठीक है, इसको भेज दो इस साइड में। तो 144 में से 25 जब हम लेस करेंगे तो कितना बचेगा, तो कितना बचेगा है कितना बचेगा, बच जाएगा, जो भी बचेगा क्या है, ठीक है, जो भी बचेगा रूट में बचेगा। तो देखो इसमें से इसको हम माइनस कर लेते हैं, तो 14 में से इधर हो जाएगा 9 और इसके 3 में से ये जाएगा 1 और 1। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 199। ठीक है, 119 सॉरी। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, √119, और सारा डेटा सेंटीमीटर में दे रखा है तो ये भी क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक ये चीज़ें आपको एकदम क्लियरली समझ में आ रही होगी। ओके, चलो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देखो इसका आंसर भी है तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा भाई, इस क्वेश्चन का तो आंसर यहाँ दे रखा है, तो हमें परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ अ सर्कल एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट one is a
टेंजेंट एंड द अदर अ सेकेंड टू द सर्कल। ओके, कह रहा कि हमें एक सर्कल पर दो लाइन ड्रॉ करना है, एक टेंजेंट है और एक सेकेंड है, ठीक है, गिव मी सर्कल। तो फिर क्या, अरे भाई सेकेंड क्या होता है, ठीक है थ्योरेटिकल पॉइंट है, थ्योरी है तो थ्योरी में हम कैसे देखेंगे भाई, थ्योरी, ठीक है। तो थ्योरी में देखो एक सर्कल है, सर्कल पर हमको कह रहा कि भैया एक टेंजेंट ड्रॉ करो, तो हमने क्या किया, एक लाइन का टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, इस तरीके से टेंजेंट ड्रॉ कर लिया। ओके, कि टेंजेंट सर्कल को एक ही पॉइंट पर टच करता है, तो मैंने उसको एक पॉइंट पर टच करा दिया, ठीक, एक पॉइंट पर क्या करा दिया, टच करा दिया, और ये हो गया टेंजेंट, ठीक है। हम इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं टेंजेंट, ठीक है। और कह रहे हैं एक टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए बोला और एक सेकंड बोला, तो सेकंड क्या होता है, जो सर्कल को क्या करे, सर्कल को इस तरीके से दो पॉइंट पर कट कर दे, उसको हम क्या बोलते हैं, सेकंड बोलते हैं। तो एक और लाइन हमने ड्रॉ कर लिया और ये सेकंड कहलाता है। देखो टेंजेंट सर्कल को एक पॉइंट पर टच करता है, सेकेंड जो होता है वो दो पॉइंट पर कट करता है, बस इतनी सी बात है, ठीक है। सेकेंड का जो इतना सा पार्ट है, सेकेंड का जो इतना सा पार्ट है, इतना पार्ट है, ये क्या कहलाता है, यही कार्ड कहलाता है, ठीक है। ये लाइन जो है पी क्यू की, अगर हम इसका नाम लिख दें पी क्यू, तो पी क्यू जो है, पी क्यू और इसको हम कर लेते हैं ए बी, ठीक है, पी क्यू और इसको हम क्या कर लेते हैं ए बी। तो पी क्यू जो है, पी क्यू है लाइन, पी क्यू क्या है, लाइन पी क्यू जो है ये है सेकेंड है, ठीक है, ये क्या है, सेकेंड है, और ए बी जो है, ए बी है लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट ए बी जो है, ए बी क्या है, कार्ड है। तो आई थिंक ये चीज आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा, ठीक है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट हमसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखो कार्ड हो गया, ये हो गया। अगर और कुछ बेसिक पॉइंट्स की बात करना है तो आप लोग कमेंट में हमको बता सकते हैं कि और भी डिटेल में चीज़ें चाहिए, जैसे कि थोड़े से और बेसिक चीज़ें होती हैं, जैसे सेक्टर क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, ठीक है, आर्क क्या होता है, वो तो आगे क्वेश्चन मिलेगा, बात करते रहेंगे फिलहाल। लेकिन अगर चलो ठीक है देख लेते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, आई थिंक इसका आंसर आपको मिल गया होगा, क्वेश्चन नंबर 4 का। ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, बहुत ही बेसिक चीज़ है, तो हम ठीक है थोड़े से देखो, ये बहुत ही बेसिक चीज़ है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, प्रूफ, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, प्रूफ दैट इन टू कोसेंट्रिक सर्कल द कार्ड ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल which touches the smallest circle is bisected at the point of contact। ओके, अब जाके हमको मिला है थोड़े से ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन, तो हम देखते हैं, हमको इसके नीचे जगह तो मिल ही जाएगी, कोई दिक्कत है नहीं। अब पहले तो दिक्कत होती थी जगह की। चलो अब हम बात कर लेते हैं, देखो प्रूफ हम करना, टू कोसेंट्रिक सर्कल, ओ हो, अभी भी दिक्कत हो ही जाती है। देखो टू कोसेंट्रिक सर्कल है, हमसे कह रहा है टू कोसेंट्रिक सर्कल, हाँ यही है टू कोसेंट्रिक सर्कल। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, सबसे पहला काम हम दो सर्कल बना लेते हैं। तो देखो दो टू कोसेंट्रिक सर्कल चाहिए, तो एक सर्कल हमने बना लिया इस तरीके से बड़ा सा, दूसरा सर्कल हमने बना लिया इस तरीके से बड़ा सा, ठीक है। और ये दोनों क्या है, कोसेंट्रिक सर्कल है, तो हमने क्या किया, इसको सेलेक्ट किया, कौन खिसक रहा है, ऊपर वाला, कोई दिक्कत नहीं, उसी को खिसका देते हैं। चलो तो इस तरीके से लगभग हमको टू कोसेंट्रिक सर्कल मिल गया, ठीक है, ठीक है। आगे कह रहा है कि द कार्ड ऑफ द लार्जर सर्कल, अब एक हमें कार्ड बनाना है लार्जर सर्कल का, ठीक है। तो चलो कार्ड बना देते हैं, उन्हीं हमको एक लाइन सेगमेंट चाहिए, तो लाइन सेगमेंट में देखो कार्ड ऑफ द लार्जर सर्कल, इस तरीके से हम एक कार्ड बना लेते हैं, ये रहा कार्ड, ठीक है। चलो आगे देखते हैं,
एक यहाँ पर हम डॉट रख देते हैं ताकि इससे हमें क्या पता चले कि इन दोनों सर्कल का सेंटर कौन है। रेड पॉइंट यहाँ दिख रहा है, ठीक है, खतरा ही खतरा। देखो विच टचेज, सॉरी यार थोड़े से गड़बड़ हो गया, टच कर रहा है किस सर्कल को। हमें एक काम करना है, सब कुछ ठीक है, सब ठीक ठाक है, बस ये रहा, हमें इसको सिलेक्ट करना है और इसको हमें टच कराना है इस तरीके से, क्योंकि ये कह रहा है ना कि दूसरे को वो क्या कर रहा है, दूसरे को वो टच कर रहा है, ठीक है, दूसरे को ये क्या कर रहा है, टच कर रहा है इस तरीके से। ये रहा, ओके, ठीक है, आई थिंक परफेक्ट, गुड। देखो विच टचेज द स्मॉलर सर्कल, यानी बड़े वाले सर्कल का कार्ड है और छोटे वाले सर्कल का वो टेंजेंट है, इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मतलब यहाँ से एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे तो लाइन नीचे खिसक जाएगी, इसलिए फिर से ड्रॉ, देखो फिर से बात करते हैं, मतलब इज बाइसेक्टेड एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो कह रहा है कि ये जो परपेंडिकुलर है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर क्या कर रहा है, इसका नामकरण कर लेते हैं ए बी, ठीक है, नाम हो गया, इसको हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको क्या कर लेते हैं, सी कर लेते हैं, ठीक है, सी कर लेते हैं, ओके। तो हमें ये प्रूफ करना है कि जो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है यहाँ पर, तो AC को नहीं AB को दो इक्वल पार्ट में इसको क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब हमको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है, AC इक्वल टू BC। क्या प्रूफ करना है, AC इक्वल टू BC, ओके। गिवन डेट में क्या दे रखा है, तो हम सोल्यूशन का जो एग्जाम में हमारा तरीका होगा सोल्यूशन में, तो हम गिवन में क्या लिखेंगे भाई, देखो गिवन में हमको यहाँ से क्या मिलेगा, OA क्या हो जाएगा, देखो OA जो है वो रेडियस हो जाएगा, ठीक है, OA क्या हो जाएगा, OA कहाँ से आ गया, OC क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा, ठीक है, OC रेडियस हो जाएगा, OC रेडियस। और अगर हम इसको मिला दें यहाँ से, ठीक है, अगर हम इसको यहाँ से मिला दें और अगर इसको, कहाँ हुआ भाई, ओ भाई, अगर हम इसको यहाँ से मिला दें, मिला दिए, ठीक है, तो हमको दो रेडियस और रेडियस, देखो OA जो है ना वो स्मॉलर सर्कल, रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल, ये क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल, ठीक है, ओके। और अगर हम देखें तो OA इक्वल टू OB क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रेडियस ऑफ बिगर सर्कल। ये क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ, चलो कैपिटल ही लिख लो, बिगर सर्कल, ठीक है, बिगर सर्कल। ठीक है, हाँ, इतनी चीज हमें यहाँ पर हमको मिल गया। यानी देखो यहाँ से ये इक्वल हो गया इसके, ये इक्वल हो गया इसके, और यहाँ पर हम जानते हैं कि यहाँ पर कितना बनेगा 90, और यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा 90 और यहाँ पर भी बनेगा 90। क्यों 90 बनेगा, कमेंट बॉक्स में फटाफट बता दो, यहाँ 90 क्यों बनेगा, ठीक है, ये हम कमेंट के लिए छोड़ दे रहे हैं। तो देखो अब हम बात करते हैं कौन सा हमें प्रूफ करना है, टू प्रूफ। देखो यार थोड़ी सी ना एक काम कर लेना, तनय वाली ये वाला जो सेक्शन है ना वो टू प्रूफ करके उसको नीचे लिख लेना, ठीक है, तो वहाँ से चीज़ें थोड़े सीक्वेंस में बैठ जाएंगी, ठीक है। चलो अब हमें क्या करना है, टू प्रूफ में ये वाला पॉइंट हम यहाँ से हम स्टार्ट कर देंगे टू प्रूफ, और इसको लिख लेंगे वहाँ पर, ठीक है, और हम उसके आगे बढ़ रहे हैं। तो देखो करना क्या है, ये हमको मिल गया रेडियस, कहाँ गया यार, देखो ये जो है ये रेडियस बिगर सर्कल का है, ये रेडियस स्मॉलर सर्कल का है, और यहाँ से हमको मिल गया, क्या मिल गया, यहाँ से हमको मिल गया ये 90 डिग्री। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, बाई कौन सी क्राइटेरिया, बाई RHS क्राइटेरिया, कौन सी क्राइटेरियन, RHS
क्राइटेरियन बाय RHS क्राइटेरियन ट्रायंगल ACO, क्या बोलेंगे, ट्रायंगल ACO कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, तो ट्रायंगल, देखो हम चल किससे रहे हैं, किधर से, सबसे पहले हम इस पर चले फिर इस पर चले, तो इस ट्रायंगल में हम इस ट्रायंगल की बात करते हैं। कौन सी ट्रायंगल, तो हम बात कर रहे हैं ट्रायंगल, देखो इस ट्रायंगल यानी ACO और ट्रायंगल BCO की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में हम किधर से किधर चल रहे हैं, ACO चल रहे हैं, ठीक है। तो इसमें भी इसके बाद हम इस पर पहुंचे, तो इसमें भी इसके बाद हमें इस पर जाना पड़ेगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ट्रायंगल BCO क्या हो जाएगा, BCO, ठीक है। ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। ये क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो हम कह देंगे कि AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC इक्वल टू BC, और क्यों, तो CPCT, किससे, CPCT से। CPCT का फुल फॉर्म क्या है, कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है। CPCT का फुल फॉर्म क्या है, कमेंट बॉक्स में हमें बताना है। वैसे भी अब क्या है कि अभी मैं बताने जा रहा हूँ, तो अगर बताना है तो वीडियो को पॉज करो, नहीं तो देखो हम वैसे भी बता देते हैं। कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ, सॉरी, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, क्या नाम है इसका, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से ये क्या हो जाएगा, ये दोनों इक्वल हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, यही चीज़ हमें क्या करना है, यही चीज़ हमको प्रूव करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। चलो ठीक है, इतनी चीज़ आई थिंक आपको समझ में आई होगी। ओके, तो ये कौन से क्वेश्चन का सलूशन है, ये जो है क्वेश्चन नंबर 5 का सलूशन है। किसका सलूशन है, 5 का। तरीका क्या है लिखने का, तरीका मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। सबसे पहले सर्कल, इस तरह का सर्कल ड्रॉ कर लेना है, ये हमारा 1 नंबर का काम हो जाएगा सर्कल बनाने का। फिर हम लिखेंगे कि हमको क्या 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 गिवन है। तो इसमें देखो सर्कल में हमको क्या गिवन है, सिर्फ इतना पता है कि AB जो है वो टेंजेंट है, गिवन डेट में लिख लेंगे AB इज ए टेंजेंट ऑफ सर्कल, ठीक है। फिर उसके बाद से फिर AB को ही लिख लेंगे कार्ड ऑफ बिगर सर्कल, टेंजेंट ऑफ स्मॉलर सर्कल, कार्ड ऑफ बिगर सर्कल, इतनी चीज गिवन है, ठीक है। फिर उसके बाद से टू प्रूफ वाला सेक्शन लिखेंगे। टू प्रूफ लिख के हमें क्या प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है कि AC इक्वल टू BC। ये कैसे पता चला, क्योंकि हमसे कह रहा है कि ये पॉइंट जो है, ये सर्कल जो है, छोटा सर्कल है बड़ा सर्कल है, ठीक है, और ये कार्ड है। तो सेंटर से जब हम कार्ड को मिला रहे हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पर, कहाँ पर, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, दैट मीन्स टेंजेंट। तो टेंजेंट पर जब हम इसको मिला रहे हैं तो ये इस टेंजेंट, ये जो है इस कार्ड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो मैंने इसका नामकरण कर दिया है, तो नामकरण से ये हमें रिजल्ट निकालना है। यही चीज़ हमारे ये निकल के आया है कि ये चीज़ हमको प्रूफ करना है, ठीक है। चलो उसके बाद से लिखेंगे टू प्रूफ, लिखेंगे टू प्रूफ के बाद ये लिख देंगे कि ये रेडियस है, ये लिख देंगे कि देखो OC लिख देंगे स्मॉलर सर्कल का रेडियस, OB बिगर सर्कल का रेडियस है, और यहाँ पर ये 90 बनता है। क्यों बनता है, इसको कमेंट बॉक्स में बताना है। उसके बाद से देखो बाई RHS क्राइटेरियन से, नहीं 2 ट्राइंगल ले लेंगे ना, इन ट्राइंगल कौन से, ACO BCO, ठीक है, लिख देंगे इन ट्राइंगल दिस एंड दिस। उसके बाद से लिख देंगे बाई RHS क्राइटेरियन, क्या हो जाएगा, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। कॉन्ग्रुएंट होंगे इस वजह से CPCT के हिसाब से क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के हिसाब से AC इक्वल टू AB हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक लिखना कैसे है समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसको हम कर लेते हैं क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसको हम कर लेते हैं थोड़ा सा जूम, ठीक है। तो हमें तो देखना है क्वेश्चन नंबर 6। कौन सा क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन नंबर 6 देखना है, ठीक है जी। ओके चलो, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करते हैं, अरे यार, क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करते हैं तो देखो कह रहा है कि 2 टेंजेंट्स, 2 टेंजेंट का नाम भी दे रखा है, क्या है, TP एंड TQ आर, दैट मीन्स देखो एक चीज यहाँ से एक चीज साफ दिख रहा होगा कि T जो है ना वो क्या है, एक पॉइंट है। एक सर्कल पर छोटा सा यहाँ पर हम एक काम कर लेते हैं, एक सर्कल बना देते हैं, ठीक है, एक सर्कल, और एक पॉइंट हम ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, एक पॉइंट T ले लेते हैं। तो देखो T, तो यहाँ से TP बन जाएगा और यहाँ से TQ बन जाएगा। अभी मैं इसको पीछे पेज पे एक दूसरा पेज लेकर इसका डायग्राम अच्छे से बनाकर दिखाऊंगा,
ठीक है, घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। एक बार क्वेश्चन मैं पढ़ लेता हूँ, ठीक। तो फिलहाल इतने के लिए हमारा ये काम हो जाएगा। क्या कह रहा है कि टू टेंजेंट्स टी क्यू आर ड्रॉन टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ, और इसका सेंटर क्या है, ओ है, ठीक है, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। टी क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट है। हमें प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, एंगल पी टी क्यू इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल। देख लेते हैं प्रूव क्या करना है। एक काम कर लेते हैं, क्वेश्चन तो पढ़ लिए हैं, ठीक है, और क्वेश्चन पढ़ लिए तो हमें जगह भी इसी की हो रही है, और जगह अगर यहीं मिल जाता तो ज़्यादा सही रहता सॉल्यूशन को लिखने में, क्योंकि यहाँ लिखा जाएगा, अब इससे बड़ा पेज तो होगा नहीं। ओके, चलो इसी में हम प्रूफ करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखो काम कर लेते हैं, यहीं पर हम प्रूफ करने की इसको, ओके चलो भाई तुम लोग हट जाओ। देखो यही हम प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। जगह तो मेरे पास इसमें कम है फिलहाल के लिए, लेकिन चलो कोशिश करते हैं। नेक्स्ट टाइम में हर एक क्वेश्चन एक पेज पर मिलेगा, ठीक है। फिलहाल इसको हम यहाँ सॉल्व करते हैं। तो देखो सर्कल एक बना लेते हैं। सबसे पहले कह रहा है कि मुझे जगह तो चाहिए ही चाहिए, तो हम एक काम कर लेते हैं, सर्कल इधर बना लेते हैं, सर्कल हम इधर बना लेते हैं, इधर, ठीक है। एक सर्कल हो गया सर्कल। दो टेंजेंट हमको ड्रॉ करना है, दो टेंजेंट हम एक पॉइंट टी ले लेते हैं, एक्सटर्नल पॉइंट। टी से एक टेंजेंट हमने इधर ड्रॉ कर लिया, टी से एक टेंजेंट हमने इधर ड्रॉ किया, और ये नहीं ड्रॉ हुआ, तो टी से एक और टेंजेंट हम ड्रॉ करते हैं इस तरीके से। बहुत सही, वेरी गुड। तो यहाँ क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, क्यों हो जाएगा। आई थिंक पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा। एक काम करते हैं यार, मैं इसको ना कहीं और ड्रॉ कर लेता हूँ दूसरे पेज पर, मुझे थोड़ी सी जगह मिल जाएगी सॉल्व करने के लिए, ठीक है। चलो हम पीछे वाले पेज पर आ जाते हैं। गुड, ये वाला ठीक है। देखो इसमें सही से ड्रॉ कर लेते हैं। एक सर्कल है, कहाँ है भाई साहब टेंजेंट, ओहो सेप, जी हाँ। एक सर्कल ले लेते हैं, अरे यार एक सर्कल ले लेते हैं, क्या सर्कल, ये सर्कल, तो एक सर्कल ले लेते हैं, ठीक है, सर्कल ले लिए। उसके बाद से हमें क्या करना है, एक टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो हमें टेंजेंट, दो टेंजेंट ड्रॉ करना है एक पॉइंट से, तो हम लोग दो टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, ये रहा एक टेंजेंट, ठीक है ठीक है, ये रहा दूसरा टेंजेंट। काम कर लेते हैं, फिर से ड्रॉ कर लेते हैं, ये रहा दूसरा टेंजेंट, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, दो टेंजेंट, यानी दो टेंजेंट हमको मिल गया है, एक पॉइंट से एक पॉइंट से एक पॉइंट से। इस पॉइंट को टी कह रहा है, इस पॉइंट को पी कह रहा है, इस पॉइंट को क्यू कह रहा है। ओके ओके, फिर एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में हमें क्या प्रूफ करना है, क्वेश्चन में हमें प्रूफ करना है कि प्रूफ दैट टी पी क्यू, देख लेते हैं टी पी क्यू कहाँ है, टी है, पी है, क्यू है, यानी इसको यहाँ से और मिलाएंगे। देखो ये इसको यहाँ से मिलाना है, सही लाइन नहीं खींचा रहा है, अरे यार लाइन खींचने के लिए ना क्या बताएं। ओके, ये अच्छी बात है, ठीक है। देखो तो हमें प्रूफ का टी पी क्यू, यानी ये एंगल इसको हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है टू प्रूफ क्या, एंगल टी पी क्यू, क्या क्या हो जाएगा कि एंगल टी पी क्यू हमें प्रूफ करना है। देखो हमें प्रूफ करना है, अरे यार, टू प्रूफ, अरे भाई, हाँ ठीक है। देखो हमें क्या प्रूफ करना है, प्रूफ करना है टू प्रूफ, हमें प्रूफ करना है कि टी पी क्यू एंगल टी पी क्यू, एंगल टी पी क्यू इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, और एक बार और मैं दिखा देता हूँ, ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू, ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू। ओ कहाँ मिलेगा भाई, ओ इसका सेंटर होगा, ऑब्वियस सी बात है। ओ पी
पी क्यू, यानी इस एंगल का वो 2 गुना है। अगर हम इसको अल्फा मानते हैं तो हमें ये 2 अल्फा प्रूफ करना है। ठीक है, फिलहाल के लिए हम इसको हटा देते हैं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसको हटा देते हैं, कौन सा, ओ पी क्यू। ओ क्या हो जाएगा, एंगल ओ पी क्यू। ठीक है, आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, बिल्कुल आई होगी। चलो नेक्स्ट अभी हमें सॉल्व कैसे करना है ये देखते हैं। ठीक है, चलो इसको थोड़ा सा हम छोटा करके इसको ऊपर भेज देते हैं। ऊपर इसको मैंने भेज दिया ऊपर। अब हम इसमें थोड़े से क्या करने वाले हैं, थोड़े से कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। क्या कर देते हैं, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, ये परपेंडिकुलर, जैसे ही यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो इसका नाम भी रख देते हैं। क्या नाम रखते हैं, रख देते हैं यम। और ओ एम जो है वो पी एम और एम क्यू को, पी एम और एम क्यू यानी 2 ये इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। अब हमको क्या करना है, एक मिलाना छोड़ो, एक काम करते हैं, इसको हम इसको यहाँ से मिला देते हैं यार, यहीं से ना, ये रहा, इस तरीके से मिल जाएगा। ठीक है, ये m से ही होकर जाएगा तो इसकी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, m से होकर जाएगा। और हम एक काम कर लेते हैं, देखो हम इसको मान लेते हैं, हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो ये हम इसको मान लेते हैं अल्फ़ा। अगर हमने इसको अल्फ़ा माना, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अगर इसको थोड़ी देर के लिए हमने मान लिया है, देखो ये 90 है तो ये क्या मिलेगा, तो देखो इस तरीके से लिख रहे हैं, हमने शुरुआत कर दिया है प्रूफ करना, तो प्रूफ करना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, तो प्रूफ नहीं भाई, प्रूफ लिखो ना, क्या लिखना है, प्रूफ। हम लोग यहाँ से प्रूफ करना स्टार्ट कर दिए हैं। और लिखना क्या है भाई, हमने मान लिया लेट एंगल ओ पी एम इक्वल टू अल्फा, देन तो हमको क्या मिल जाएगा, एंगल पी ओ एम, एंगल पी ओ एम है, क्या मिल जाएगा, पी ओ एम हमको मिलेगा 90 माइनस अल्फा। क्या मिल जाएगा, 90 माइनस अल्फा। किस एंगल की हम बात कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं इस एंगल की। ठीक है, इस एंगल की बात कर रहे हैं, ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस अल्फा हो जाएगा। ठीक है, चलो एक बात बताना, ये एंगल 90 माइनस अल्फा है और ये यहाँ पर ये 90 होगा। क्यों 90 होगा, क्योंकि एंगल जो है किस पर है, यानी देखो टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, टेंजेंट से और सेंटर, देखो सेंटर से जब हम टेंजेंट को मिलाते हैं, यानी टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर से मिलाते हैं, तो वहाँ एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री बनता है। ठीक है, तो ये 90 माइनस अल्फा और ये अल्फा, तो ये वाली एंगल कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी अल्फा हो जाएगी। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आई होगी। तो अल्फा हो जाएगी, तो हम इस तरीके से चाहो तो आप ये भी कर सकते हो कि एंगल, देखो एंगल टी पी ओ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 एंगल एट टेंजेंट। ठीक है, फ्रॉम सेंटर क्या लिख लेंगे, एंगल एट टेंजेंट फ्रॉम सेंटर। क्या हो जाएगा, ये एंगल जो है कहाँ से है, सेंटर से टेंजेंट पर एंगल है, तो वो कितना होता है, 90। इस वजह से हम लिख देंगे कि जो एंगल पी टी और ओ है वो क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, अल्फा। अब ये अल्फा कैसे निकालेंगे, तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लेंगे, किसमें, इस वाले ट्राइंगल में। ठीक, इस वाले ट्राइंगल में टी पी ओ में कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो ये निकल जाएगा अल्फा, निकल गया अल्फा। ओके, ये रहा अल्फा। ठीक है, ये है अल्फा। और हम जानते हैं कि यहाँ पर देखो ये 90 दिख रहा है, दिख नहीं रहा भाई, देखो इस साइड 90 है तो इधर भी 90 होगी। क्यों 90 होगी, क्योंकि यहाँ लीनियर पेयर बन रहा है, और लीनियर पेयर का जो सम होता है वो कितना होता है, कमेंट बॉक्स में बताओ। ठीक है, लीनियर पेयर का जो सम होता है वो कितना होता है, कमेंट बॉक्स में बता दो। वैसे 90 आपको देख के ही पता चल गया होगा, ये 90 होता है, तो ये 90 हो गया, तो ये एंगल कितना होगा,
तो देखो एंगल सम प्रॉपर्टी फिर से लगा लेंगे, किस में, ट्राइंगल में, कौन से ट्राइंगल में, TPM में। कौन से ट्राइंगल में, TPM में। जब हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो हमको ये मिल जाएगा 90 माइनस अल्फा। ये कितना मिल जाएगा, 90 माइनस अल्फा, 90 माइनस अल्फा। हमें प्रूफ क्या करना है, TPQ। अरे यार चलो, इसको तो, इसकी तो हमें जरूरत ही नहीं थी यार, हम फालतू में इसको देख रहे थे। ठीक है, गड़बड़ हो गया था एक चीज, क्योंकि हमको देखो भाई कौन से एंगल प्रूफ करना है, TPQ। तो देखो कहाँ गया यार, कहाँ गया, TPQ, यस वही एंगल चाहिए। एक बार क्वेश्चन यार फिर से देख लें, प्रूफ क्या करना है। ओह, PTQ है भाई साहब, कह रहे हैं PTQ। गड़बड़ क्यों हो रहा है, गड़बड़ क्यों हो रहा है, तो गड़बड़ इसलिए हो रहा है भाई, देखो इसकी हमें जरूरत ही नहीं है, इसकी हमें जरूरत नहीं है। हमको तो ये प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, कि ये एंगल, कौन सा एंगल, P। तो यार सोल्यूशन सॉल्व करने के बाद पता चल रहा है कि एंगल PTQ, और ये अल्फा है, ये अल्फा है, ये भी अल्फा हो जाएगा। कैसे अल्फा हो जाएगा, आराम से प्रूफ कर सकते हो भाई, क्या कर लेना, इसको भी मिला लो यहां से। जैसा काम हमने ऊपर किया वैसा काम नीचे नहीं करने की जरूरत है। ये रेडियस है, ये रेडियस है, ठीक है, टेंजेंट है, टेंजेंट है, कॉमन है तो बाई ट्रिपल एस क्राइटेरियन। ऊपर का जो ट्राइंगल है TPO, TPO, और नीचे का जो ट्राइंगल है TQO, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होगा कौन सी क्राइटेरियन से, कौन सी क्राइटेरियन से, ट्रिपल एस क्राइटेरियन से। जैसे ही इक्वल हुआ, इसका मतलब अल्फा अल्फा इक्वल हो जाएगा CPCT से। गड़बड़ हो गया यार, हमें इतना कुछ करना ही नहीं था, इतना कुछ हमको करना ही नहीं था यार, थोड़े से एक्चुअली में हम इतना काम इसलिए किए क्योंकि मुझे ये प्रूफ करने का समझ में आ रहा था, क्योंकि मैंने पहले ही यहाँ पर गड़बड़ कर लिया था, तो उसको प्रूफ करने के लिए मैंने शुरुआत वहाँ से किया। वैसे तो ये क्वेश्चन बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा है भाई। करना क्या है, देखो ये टेंजेंट, टेंजेंट इक्वल हो गया, रेडियस, रेडियस इक्वल हो गया, उसके बाद से कॉमन हो गया। बस इसका सोल्यूशन जो है ना मैं फिर से दिखा देता हूँ, क्योंकि इतना बड़ा सोल्यूशन देख के कुछ लोग बेहोश हो जाएंगे, तो ऐसा ना हो इसके लिए मुझे इसको फिर से सॉल्व करना पड़ेगा। और इसको सॉल्व करने के लिए ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है भाई साहब, ये तो गड़बड़ हो गया। चलो इसको हम कर लेते हैं, फिर से लिख लेते हैं, एक मिनट, जस्ट वेट एंड वॉच। तो हम फिर से इसको लिख लेते हैं। देखो यहाँ दे रखा है, ये है गड़बड़, और ये रहा रेडियस, सॉरी सेंटर, और ये दिया है T, और ये दिया है P, और ये दिया है Q, और ये दिया है O, ठीक है। और हमें प्रूफ करना है ये है अल्फा, और हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो होगा ये 2 अल्फा होगा, ये हमें प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे भाई साहब, करना कुछ नहीं है, इसको ऐसे 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 मिला देंगे सेंटर से। जैसे ही सेंटर से मिलेगा फिर एक कंस्ट्रक्शन ये भी कर देंगे, इसको भी हम मिला देंगे इस तरीके से, ठीक है, इसको भी हम मिला देंगे। यार क्या हो रहा है यार, है, इसको भी हम मिला देंगे, ठीक है, इस तरीके से मिला देंगे। और हम बात कर रहे हैं इन ट्रायंगल। चलो पूरे बेसिक से पूरा लिख देते हैं। तो प्रूफ कर रहे हैं भाई, प्रूफ क्या कर रहे हैं हम, प्रूफ कर रहे हैं, प्रूफ, ठीक है। प्रूफ में क्या लिखेंगे, देखो OP इक्वल टू क्या है, OP इक्वल टू OQ इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल, क्या हो जाएगा, सर्कल का रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। उसके बाद से TP क्या हो जाएगा, TP यानी TP इक्वल टू TQ, और ये क्या हो जाएगा, टेंजेंट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, टेंजेंट हो जाएगा, ठीक है, ये टेंजेंट्स हैं तो ये इक्वल हो जाएगा। और OT जो है, OT क्या है, OT कॉमन हो जाएगा, OT क्या हो जाएगा, OT कॉमन लाइन हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या कर लें, देखो भाई किस ट्राइंगल में बात कर रहे हैं वो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कि इन ट्राइंगल PTO एंड ट्राइंगल QTO,
टी ओ, ठीक है। तो देखो बाई ट्रिपल एस क्राइटेरियन, कौन सी क्राइटेरियन की बात करते हैं, तो बाई 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 कौन सा हो जाएगा यार, ये देखो बाई, अरे यार, बाई ट्रिपल एस क्राइटेरियन, बाई ट्रिपल एस क्राइटेरियन, बाई ट्रिपल एस क्राइटेरियन से क्या हो जाएगा, बाई ट्रिपल एस क्राइटेरियन से हो जाएगा, अरे यार, बाई ट्रिपल एस क्राइटेरियन से क्या हो जाएगा, ये दोनों एंगल अगर इसको हम अल्फा मानेंगे, देखो क्या हो जाएगा, ए भाई देखो ओ यस, हाँ बाई ट्रिपल एस क्राइटेरियन से हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे, तो ट्राइंगल 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 किसी भी एक ट्राइंगल को लिख लेते हैं। जैसे हम इस ट्राइंगल को लिखते हैं पहले, चलो क्या करते हैं, TPO, क्या लिखते हैं, ट्राइंगल ट्राइंगल TPO कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, देखो हम किधर से किधर जा रहे हैं, TPO, पहले हम टेंजेंट का डिस्टेंस चले हैं, फिर हम रेडियस वाला डिस्टेंस चले हैं, तो इस वाले ट्राइंगल में भी पहले टेंजेंट का चलेंगे और दूसरे नंबर पर रेडियस पर चलेंगे, तो इसका मतलब ट्राइंगल क्या हो जाएगा, ट्राइंगल TQO कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। और CPCT से हम इसको क्या कह देंगे, अगर ये अल्फा है तो CPCT से ये भी अल्फा हो जाएगा, ठीक है। इतना काम कर लेंगे, अल्फा अल्फा हम प्रूफ कर लिए। एक्चुअली में यहाँ पर हम एक चीज़ ये प्रूफ नहीं किए थे, देखो तो पहले क्वेश्चन में हम लोग प्रूफ किए थे, ये कहाँ भाई, तो यहीं रहो यार, ठीक है। एक्चुअली में देखो ये अल्फा अभी हम प्रूफ नहीं किए हैं कि ये अल्फा है, ठीक है, क्या नहीं प्रूफ किए हैं, ये अल्फा अभी हम प्रूफ नहीं किए हैं। तो अब हम क्या करते हैं, देखो यहाँ देखते हैं सेंटर से और कार्ड पर जब सेंटर से जब कार्ड पर लाइन ड्रॉ होती है तो यहाँ 90 बनेगा, यहाँ 90 बनेगा, यहाँ 90 बनेगा, और इसको अल्फा माने हैं, ये अल्फा है, और एक बड़ा सा ट्राइंगल यहाँ बना लो, तो सॉरी एंगल, तो ये क्या बन जाएगा, ये भी 90, क्योंकि देखो क्या है, सेंटर से टेंजेंट और टेंजेंट के बीच का जो एंगल होता है वो कितना होता है, रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल क्या होता है, 90 होता है। तो देखो ये 90 हो गया, तो ये कितना, ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस अल्फा, और सेम टू सेम यहाँ 90 बन रहा है, यहाँ 90 बन रहा है, और ये 90 माइनस अल्फा है, तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा। और यही हमसे प्रूफ करने के लिए कह रहा है कि प्रूफ करो कि अल्फा इक्वल टू 2 अल्फा, समझ गए। तो हम कह देंगे ये चीज़ अपना प्रूफ हो गया है। 2-3 लाइन और नीचे लिखना है, उसको लिख लेना, क्योंकि इस क्वेश्चन में ज़्यादा ही माथा पच्ची हो गई है। क्या है कि कुछ थोड़ा टाइम ज़्यादा हो जाते हैं तो थोड़े से दिमाग काम करने बंद कर देते हैं। अरे ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आई थिंक ये चीज़ समझ में आ गई होगी। थोड़ा सा चाहो तो इसको मैं छोटा कर देता हूँ, वैसे भी मुझे ज़्यादा कुछ करना नहीं है। आगे देख लेते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अभी तो ज़्यादा क्वेश्चन हुआ ही नहीं यार। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 कौन से क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा 7, ठीक है। चलो मैं इसको पढ़ के दिखा देता हूँ, और इसका तो हम सोल्यूशन ऐसे ही लिख देंगे, इसी में लिख देंगे सोल्यूशन, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा हम लोग इसको ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। हाँ देखो क्या कह रहा है, PQ इज अ कार्ड ऑफ लेंथ। देखो यार मैं जल्दी ना एक काम करता हूँ, आपको सब कहने का तरीका सिखा देता हूँ, कैसे जल्दी आप इसका आंसर निकाल सकते, ठीक है। आपको क्या करना है, पूरा तरीका प्रोसेस पूरा लिखना है, स्टेप टू स्टेप प्रोसेस लिखना है, ठीक है। बता दूंगा कैसे लिखना है, और कहोगे लिख के दिखाने के लिए तो कमेंट में आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, कमेंट की तरीके उसके लिख कर भी दिखा देंगे, ठीक है। अभी मैं फिलहाल सिर्फ डायरेक्ट सोल्यूशन दिखाता हूँ, स्टेप ऐसे ओरली बोल दूंगा। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। देखो कह रहा है कि PQ इज अ कार्ड। PQ क्या है, PQ जो है एक कार्ड है, ठीक है, ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। इसका जो लेंथ है वो कितने सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है। तो बताना वो सेंटर जो होता है ना, सेंटर से जब हम कार्ड पर क्या करते हैं, सेंटर और कार्ड, वैसे भी अगर देखोगे ना तो ये इसको क्या करेगा, परपेंडिकुलर, यहाँ पर क्या होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। अब कहोगे कि इसको प्रूफ कैसे करें, ओरली मैं बता दे रहा हूँ प्रूफ कैसे करना है, ये आराम से प्रूफ हो जाएगा। क्या करना है, देखो इसको इधर से मिला लेना, यहाँ से मिलाओगे ना इसको, जैसे ही मिलाएंगे इसको तो ऊपर ट्रायंगल और नीचे वाला ट्रायंगल क्या बनेगा, कॉन्ग्रुएंट बनेगा। कैसे, टेंजेंट रेडियस कॉमन
लाइन सेगमेंट, ठीक है। तो बाई ट्रिपल एस क्राइटेरियन से क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। और जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हुआ तो यहाँ के एंगल, ये एंगल इक्वल हो जाएंगे और ये एंगल इसके इक्वल होंगे। क्यों, सीपीसीटी से। सीपीसीटी क्या होता है, आई थिंक पहले ही बता चुके हैं, ठीक है। चलो ओके। तो अब देखो ये चीज़ हो गया। अब कह रहे हो कि यहाँ पर 90 थोड़ा प्रूफ हुआ, 90 नहीं प्रूफ हुआ, कोई दिक्कत नहीं। एक काम कर लेते हैं, इसको यहाँ से मिला देंगे। अब ये एंगल और ये एंगल तो हम लोग प्रूफ कर चुके हैं, इक्वल है, इक्वल प्रूफ कर चुके हैं। और ये रेडियस है और ये क्या हो जाएगा, रेडियस है। और ये पर क्या बन जाएगा, थोड़ी देर के लिए मैं जल्दी जल्दी इसको मिला देता हूँ। देखो ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये क्या हो जाएगा, ये दोनों इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल का क्या हो जाएगा, कॉमन साइड हो जाएगा। कॉमन साइड, ये एंगल इससे पहले वाले में ऊपर वाला है जब बड़ा सा ट्रायंगल प्रूफ किए थे, तो ये एंगल हमने क्या इक्वल प्रूफ कर लिया था सीपीसीटी से, ठीक है। तो यानी देखो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड क्या हो जाएगा, ये भी ट्रायंगल जो है कौन सा ट्रायंगल, पी आर ओ और क्यू आर ओ, ये भी दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखो ये भी एंगल इक्वल हो जाएगा, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा सीपीसीटी से। दो एंगल इक्वल है, यहाँ लीनियर पेयर लगाएंगे तो ये 90 प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये 90 प्रूफ हो जाएगा, हमने जल्दी जल्दी इसको बता दिया। ये इसके 90 हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये 90 प्रूफ होगा तो इधर 90 है तो इधर ऑब्वियस सी बात है 90 बन जाएगा, ये भी 90 प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये साइड इसके इक्वल हो जाएगा। टोटल लेंथ कितना दे रखा है, टोटल लेंथ है 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ से जो लेंथ हो जाएगा, इतनी लेंथ की अगर हम बात करते हैं, इतनी लेंथ, ये कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, ठीक है। कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल में लगा देंगे, इस ट्रायंगल में लगा देंगे पाइथागोरस लगाएंगे। तो आपको ट्रिपलेट अगर याद होगा तो 3, 4, 5 का एक ट्रिपलेट होता है, उस ट्रिपलेट के थ्रू ये क्या हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर हो गया। ये कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। 3, 4, 5 ट्रिपलेट होता है, आपको कोई दिक्कत नहीं। आप एक बात कर लेना, इन ट्रायंगल PRO में या POR में लिख देना अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस और लगा देना, और यहाँ पर आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। डन। हाँ ओके। हमसे पूछा क्या भाई, फाइंड द लेंथ ऑफ, हमसे पूछा है टीपी का लेंथ। भैया क्या करो, फाइंड आउट करो। यानी टीपी हमको ये पूछ रखा है, हमसे ये पूछ रखा है, हम इसको मान लेते हैं x मान लेते हैं, ठीक है। इसको हमने x मान लिया और यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है, इस लेंथ की बात कर रहे हैं। इस लेंथ को हमने क्या मान लिया, y मान लिया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम बात करेंगे, देखो कौन सी, कहाँ बात करेंगे, कैसे बात करेंगे। तो देखो ऐसे बात करेंगे, कैसे, ऐसे हम बात कर रहे हैं। पहली बात हम एक काम कर लेते हैं, हम बात कर लेते हैं छोटे वाले ट्रायंगल में। कौन से ट्रायंगल की बात करते हैं, तो इन ट्रायंगल TRP, किसकी बात करते हैं, TRP की हम बात करते हैं, ट्रायंगल TRP में। और यहाँ पर 90 है तो हम इसमें लगा दिए पाइथागोरस। क्या लगा दिए, पाइथागोरस। तो पाइथागोरस के हिसाब से क्या होगा, x² = y² और प्लस का क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर यानी हो जाएगा 16, ठीक है। ये अपना इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इन ट्रायंगल किसमें, TOP में। किस में बात कर रहे हैं, TOP में। अब इस बार 90 कहाँ बन रहा है, इस बार 90 यहाँ बन रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसके सामने वाला यानी y+3 क्या हो जाएगा, y+3 जो है अब इस बार हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो हम लगा देंगे परपेंडिकुलर, यानी y+3 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू 5 का स्क्वायर। चाहो तो डायरेक्ट इसको लिख लो 25, क्या लिख लेते हैं, 25 लिख लेते हैं, 5 का स्क्वायर और प्लस का क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। ओके, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। एक काम करते हैं, हम इसको सॉल्व करके यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो इसको इक्वेशन मान लेना 2, क्या कर लेना भाई, क्या कर लेना है भाई, तो हमें करना है यही, देखते हैं क्या करना है। देखो हम एक काम करेंगे, x² y², ठीक है। तो यहाँ पर x², एक काम करते हैं ना, पहले इसको ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, y² + 3 का स्क्वायर मिलेगा 9, क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। और प्लस का क्या मिलेगा, 2ab होता है तो 2 यानी 6y हो जाएगा। और इक्वल टू इस साइड में मिलेगा 25, ठीक है। x² की जगह पर ना हम ये रख देते हैं
फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, और लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एक्स स्क्वायर की जगह रख देते हैं, एक्स स्क्वायर की जगह रख देते हैं, सॉरी ये क्या लिख रहे हैं, एक्स स्क्वायर की जगह लिख देंगे वाई स्क्वायर प्लस का क्या लिख देंगे, प्लस का 16, और ये क्या हो गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर हो गया गायब। ठीक है, 25 देखो 16 में से 25 घटाओगे, सॉरी ऐड करोगे, घटाओगे क्यों, ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 16 और 25 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 41। तो और इसको भेज देते हैं उस साइड में, तो इधर से 6y इक्वल टू क्या बन जाएगा, देखो इसको ऐड करेंगे तो 41 बन जाएगा, और इसको हमने देखो प्लस है इक्वल के उस साइड भेजा तो हो जाएगा माइनस का 9। तो y इक्वल टू क्या मिल जाएगा, इसमें से 9 घटाएंगे तो बन जाएगा 32। क्या बनेगा भाई, 32, 32 और अपॉन में 6 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 6 है तो 6, इसको काट पीट करेंगे तो क्या बनेगा भाई, तो 16/3, ये रही y की वैल्यू। अब हम इसको पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। ठीक है, अब हम यहाँ बात करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, कहाँ से बात करते हैं भाई, फ्रॉम इक्वेशन 1, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो y की वैल्यू हमें पुट करना है 16/3, तो y स्क्वायर क्या हो जाएगा 256, यानी y के स्क्वायर, यानी देखो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 250, ठीक, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और प्लस का पहले से ही यहाँ पर 16 दे रखा है तो प्लस का 16 सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 256 प्लस 16 नवा 144, ठीक है, यानी 16 9 या 144 और अपॉन में 9। ठीक है, ठीक है, आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आई भी होगी। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू है भाई साहब, ये किसकी वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, तो ये जो वैल्यू है वो है एक्स स्क्वायर की, किसकी वैल्यू है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू है। तो देखो यहाँ से इसको ऐड करोगे तो हो जाएगा 400, क्या हो जाएगा 400, और अपॉन का क्या हो जाएगा 9, और ये किसकी वैल्यू है एक्स स्क्वायर की, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस माइनस 20/3। ठीक है, ये तो एक्स वाई की वैल्यू मिल गई, लेकिन आंसर क्या होगा, तो आंसर जो होगा वो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 20/3, और अब बताना है कि माइनस हमने क्यों यहाँ पर छोड़ दिया, यानी एक्स की वैल्यू निगेटिव यानी -20/3 क्यों नहीं होगी, इस बात को आपको कमेंट में बताना है, फटाफट बता दो। चलो देखते हैं कौन कौन बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, तो सबसे पहले थोड़ा सा हम इसे कर लेते हैं जूम, यानी कर लेते हैं थोड़ा सा बड़ा, और ये रहा हो गया बड़ा और ये हो गया बड़ा। ठीक है भाई, हो गया बड़ा, इतना बड़ा कर लें कि बीच में हमारा काम हो जाए, लिखा जाए। तो कहीं ऑब्जेक्टिव टाइप है तो हम ज़्यादा इसमें लिखते नहीं हैं। ठीक है, हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, बहुत ज़्यादा स्टेप्स इसके नहीं लिखेंगे, लेकिन आपको भाई देखो ये अगर क्वेश्चन पूछ लिया मान लो 1 नंबर 2 नंबर में, तो आपको स्टेप्स लिखने पड़ेंगे। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, पहली बार में ऐसा हो सकता है पेन सेलेक्ट हो हमने। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, है बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले एक सर्कल बना लेते हैं, सर्कल सर्कल सर्कल, तो सबसे पहले एक सर्कल बना लेते हैं, और ये रहा सर्कल प्यारा सा, बहुत ही सही, वेरी गुड। तो एक सर्कल बना लिए, और हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कि देखो फ्रॉम अ पॉइंट पी द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल 24 सेंटीमीटर, एक टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं, क्या ड्रॉ कर देते हैं, एक भाई लाइन लेनी ही पड़ेगी यार, हैं, एक क्या कर लेते हैं, एक टेंजेंट ड्रॉ कर लिया। अरे यार सेलेक्ट हो जाओ भाई, ओ भाई सेलेक्ट हो जाओ यार, हैं हाँ, सेलेक्ट तो सेलेक्ट से होगा, ये रहा, अरे यार ओ भाई सेलेक्ट हो जाए यार, अरे सेलेक्ट, यस ब्रदर, ऊपर नीचे तो खिसको भाई, यस
ठीक है यार। अरे डबल सर्कल हो गया क्या? ठीक नहीं, सॉरी, हो गया। ये है टेंजेंट। टेंजेंट का क्या हो जाएगा? क्यू से पॉइंट क्या है? पॉइंट हम ले लेते हैं, पॉइंट ले लेते हैं क्यू। इस क्यू से एक पॉइंट, ठीक है। कह रहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द टेंजेंट ऑफ द, क्या यार, द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। यहाँ से किस जगह पर, इसका कोई नाम है क्या? क्यू से नाम है, बस क्यू नाम दिया है और कोई नाम दिया है फ्रॉम पॉइंट, तो चलो टी को टी रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अपने हिसाब से टी कर लेते हैं, एक सेंटर बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? एक सेंटर बना लेते हैं, वो कर लेते हैं, ठीक है। और इससे इसको मिलाते हैं, इससे इसको मिलाते हैं, ठीक है। टेंजेंट से सेंटर, सेंटर से जब हम टेंजेंट पर लाइन वो मिला देते हैं, लाइन सेगमेंट, तो क्या बन जाता है? 90 बनता है, ठीक है। टेंजेंट और रेडियस के बीच का जो एंगल होता है वो क्या होता है? 90, ठीक है। ओके, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर ध्यान देना। टू अ सर्कल इज रेडी 24 सेंटीमीटर, तो ये दे रखा है 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर डिस्टेंस क्यू फ्रॉम द सेंटर। और ये डिस्टेंस दे रखा है 25 सेंटीमीटर। ये कितना दे रखा है? 25 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। हमसे आर की वैल्यू पूछा है भाई। देखो करना कुछ नहीं है, लगा देना है पाइथागोरस। पाइथागोरस में क्या होता है? पाइथागोरस में 8, 24, 25, देखो होता है क्या, 7, 24, 25 शायद एक ट्रिपलेट होता है। देखो याद नहीं आ रहा है, लगा लेते हैं। तो देखो ये 90 के सामने ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, यानी 25 का स्क्वायर क्या करेंगे? 25 का स्क्वायर लिख लेना इन ट्राइंगल दिस, ट्राइंगल ओ टी पी में, ठीक, ओ टी क्यू में। तो देखो 25 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 24 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा? आर का स्क्वायर, ठीक है। तो हम इसको इधर लेकर आएंगे, इसके तो इधर 625 हो जाएगा। 625 में से 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576 होता है। 576 हटा माइनस कर देंगे इसमें से, तो कितना बच जाएगा भाई? इसमें से कितना बच जाएगा? 49 बचेगा क्या? देखो इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं तो यहाँ 15 में से, हाँ 49 बचेगा। कितना बचेगा? 49 बच जाएगा। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? आर की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 7। और एक चीज़ याद रखना है, याद रख लेना, क्या याद रखना है कि एक ट्रिपलेट होता है। क्या होता है? ट्रिपलेट। एक ट्रिपलेट होता है 7, 24, 25, ठीक है। यानी चाहो तो आप इसको याद कर सकते हो। इससे आपको फायदा ये हो जाएगा, कैलकुलेशन आपकी फास्ट हो जाएगी, सोचना नहीं रहेगा। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। देख के आंसर टिक करो, निकल लो, बस इतना ही है। इसको इतनी ही वैल्यू देना है, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। लिखने के लिए आएगा तो 2 नंबर में आएगा। क्यों? क्योंकि 1 नंबर सोल्यूशन, 1 नंबर डायग्राम। बोलो डन 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 डन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है भाई। देखो छोटा सा सोल्यूशन है, बिल्कुल छोटा सा, प्यारा सा, पिद्दी सा। चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, डायग्राम बहुत बड़ा बन जाए। चलो पहले क्वेश्चन तो पढ़ के दिखा देते हैं। नीचे के डायग्राम की हमें ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। देख लेते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं। आओ देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, और घुटने में हो रहा है पेन। बताओ इतनी जल्दी? इतनी जल्दी नहीं यार, कम से कम 2 बज रहा होगा, ठीक है, रात का। समझ गए? 2 या 2:30 बज रहा होगा, समझिए। चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ, सुबह के बाद से रात में देर तक, इतने देर तक हो सकता है सोते सोते अभी कितना बजे पता नहीं। देखो बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? क्वेश्चन नंबर 9 की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। देखो इन फिगर दे रखा है टीपी एंड टी क्यू जो है वो क्या है? आर 2 टेंजेंट्स, 2 टेंजेंट है टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ, और इसका सेंटर क्या है? ओ। टीपी इज इक्वल टू, हमसे पूछा है, सॉरी क्या बोल रहे हैं यार, क्या बोल रहे हैं यार, पी एंगल पी टी क्यू कहा? पी टी क्यू, ये एंगल जो है, ये एंगल अल्फा मान लेते हैं। और पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। भाई सब कुछ करना नहीं है, कुछ करना नहीं है। देखो एक तो बताते हैं सीधी सीधा बात बाद में बताएंगे। पहले इसको यहाँ से हम मिला देते हैं, इसको हम यहाँ से मिलाएंगे। देखो
इसको हम यहाँ से मिलाते हैं ना तो बाइसेक्टर होता है। कैसे बाइसेक्टर होता है, हम तुरंत प्रूफ कर लेंगे कि भाई देखो टेंजेंट टेंजेंट इक्वल हो गया, रेडियस रेडियस इक्वल हो गया, कॉमन हो गया, बाई ट्रिपल एस क्राइटेरियन से ये ऊपर का ट्राइंगल नीचे के ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट हुआ। जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हुआ तो भाई ये क्या हो जाएगा, ये अगर देखो ये अल्फा एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एंगल बाइसेक्टर। क्या हो जाएगा, एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, चाहो तो इसको अगर अल्फा मानोगे तो ये भी क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। ये एंगल बाइसेक्टर है, ये भी एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा। ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 55। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 55, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है। इसकी वजह से देखो इन दोनों का सम 110 आना चाहिए। 50 और ये पता है 90 ही होता है। ये क्या है 90, क्योंकि सेंटर से टेंजेंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर, यानी टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर एंगल ड्रा है, तो ये 90 होगा। 90 50 तो वो कितना बच गया, तो ये बच जाएगा, देखो कितना बच जाएगा, 60 हो जाएगा और 35 हो जाएगा। ठीक है, ये 35 हुआ और ये भी कितना हो जाएगा, ये भी 35 हो जाएगा। तो 35 कितना हो जाएगा भाई, 35 हो जाएगा 70। और एक रिजल्ट आपको दिख रहा होगा, तो इसको हम मिटा देते हैं क्योंकि इसका आंसर तो आ गया है। ठीक है, तो इसका आंसर तो निकल आया है। अब हम इसको मिटाकर इसमें दिखाते हैं कि भाई एक बात बताओ, इसको ऐड करो, किसको किसको किसको, देखो 110 को और इसको 70, इसको ऐड करोगे तो 70, जब इनको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 180। कहने का मतलब ये जितना रहेगा ना उसमें से 180 में से इसको माइनस कर देना, 180 में से इसको माइनस करोगे तो वो एंगल आएगा, और जो एंगल आएगा उसका आधा कर दोगे तो ऊपर का आधा और नीचे का आधा मिल जाएगा। ठीक है, अगर आधा पूछा तो फुल, पूछा तो फुल हो जाएगा। डायरेक्ट आंसर टिक करो, निकल लो 70। बोलो कोई दिक्कत, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। अरे अभी नेक्स्ट कैसे यार, अभी तो हमको लगता है इसमें एक क्वेश्चन बाकी रह गया। बाकी रह गया क्या, नहीं बिल्कुल नहीं। ठीक है, बाकी बिल्कुल नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, स्टार्ट हो जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, तो थोड़े से जूम कर लेते हैं। ओके, देखो भाई ये क्वेश्चन 1 नंबर में आया है, 2 नंबर में भी पूछ सकता है, डायग्राम बनवा लेगा 1 नंबर में, 1 नंबर में सॉल्यूशन, 2 नंबर का काम कंप्लीट। देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, और ये पेज इधर खिसक जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि if tangents P and PB from a point P to a circle with center O are inclined to each other at an angle of 80, an angle of 80, भाई angle of 80 तो डिग्री आना चाहिए, then angle POA is equal to, सबसे पहले तो एक सर्कल बना लेते हैं। भाई ये काम बहुत बढ़िया किया यार, सर्कल बना। वैसे मुझे सर्कल बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, चाहो तो मैं इस तरीके से भी दिखा सकता हूँ, मुझे तो सर्कल बनाने में बिल्कुल दिक्कत नहीं है, तो मैं तो हाथ से ही सर्कल अच्छा बना लेता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं। यस, दिस इज गुड। ओके चलो, क्या दे रखा है, बस लाइन ड्रा करने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है इसमें, क्योंकि हमें यहाँ शेप की ज़रूरत पड़ेगी, और शेप से हमको यहाँ से क्या मिल जाएगा, लाइन ड्रा करना है, हमें 2 टेंजेंट ड्रा करना है, पी एंड पी बी। तो एक काम कर लेते हैं, ये हो जाएगा पी ए, ये हो जाएगा पी ए, और यहाँ से एक और लाइन ड्रा कर लेते हैं, और ये हो जाएगा पी बी। क्या हो जाएगा, पी बी। ठीक है, हम नामकरण कर लेते हैं। तो यहाँ से देखो कॉमन पॉइंट दोनों में, देखो इसमें भी पी ए है, इसमें भी पी है, दोनों बी है तो कॉमन पी हो जाएगा, और यहाँ ए ले लो चाहे यहाँ ये ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या, टू अ सर्कल विद सेंटर ओ आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल 80, देन पी ओ ए। हमें पूछ रहा है, से पूछा पी 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 ओ ए, यहाँ तो 90 हो जाएगा, इतना तो पता ही है। हमसे पूछ रहा है पी ओ ए, ये वाला हमसे एंगल पूछ रहा है, और कह रहा है कि इंक्लाइन कर रहे हैं, दोनों जो है एंगल इंक्लाइन कर रहे हैं। ये एंगल पूरा का पूरा एंगल कितना है, पूरा का पूरा एंगल 80 डिग्री है, तो 80 डिग्री, तो ये एंगल कितने हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा। ये एंगल कितना हो जाएगा, 40 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 40 डिग्री। ठीक है, हमको तो बस एक से मतलब है, एक से मतलब है, और ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 डिग्री। ठीक है, पूछा क्या है भाई, क्या पूछा है, जो भी पूछा होगा आप निकाल लेना,
ठीक है, हमसे पूछा है कि पी ओ ए मतलब हमसे यही पूछा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 50 डिग्री। देखो यार बहुत तेज चिल्ला भी नहीं सकते क्योंकि 2-2:30 बज रहा है यार, तो चिल्लाने का कोई मतलब ही नहीं है। अरे रुको यार कहाँ चले गए, ठीक है, ओके ओके ओके। चलो थोड़ा धीमे बोलते हैं, थोड़े और धीमे बोलते हैं क्योंकि रात का समय है, धीमे भी बोलेंगे तभी दूर लग जाएगी आवाज़, कोई बात नहीं। पता नहीं कितने क्वेश्चन है यार अभी, चलो कोई बात नहीं देखते हैं। देखो हमें प्रूव करना है, कुछ प्रूव करना है, इसको थोड़े से हम बड़ा कर लेते हैं ताकि हमको जगह ज़्यादा मिल जाएगा प्रूव करने के लिए। नेक्स्ट टाइम में थोड़े से इस बात का हम ध्यान देंगे कि क्या होता है। ओके देखते हैं। प्रूफ दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर, यार बहुत छोटा है, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलो सर्कल बना लेते हैं। सर्कल मैं खुद से बनाता हूँ, देखो कितना बढ़िया बना लेता हूँ। मुझे लगता है यार अब यहाँ पर मुझे स्टॉप कर देना चाहिए, ठीक है। चलो फिर भी मैं इसको थोड़ी देर और कंटिन्यू करता हूँ। थोड़ी बहुत इधर उधर कुछ बोलने में गड़बड़ी हो जाए तो यार उसे इग्नोर करना, समझे, कॉन्सेप्ट सीखने पर ध्यान करना। अब उनसे सर्कल भी नहीं बनाया जा रहा है। ओके सर्कल हम क्या करते हैं, थोड़े से हम सर्कल की जो भाई इसने हमको दे रखा है इसका हम थोड़े से यूज़ कर लेते हैं। क्या है, प्रूव दैट टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। अरे भाई सर्कल नहीं बनना है, लिखाना था सर्कल। सर्कल क्या है, पैरेलल होता है, ठीक है। और पैरेलल तो पहले हमें 2 लाइन चाहिए, तो पहले हम 2 लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। एक लाइन इधर ड्रॉ करते हैं, ये रो, वेरी गुड। एक लाइन इधर ड्रॉ करते हैं, ये रो, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। और हमें ये करना है, क्या करना है कि इस पॉइंट से ये हो गया, और अभी हमें क्या यहाँ पर बीचों बीच में हम एक ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं भाई, ओ, और इसका नाम रख लेते हैं ए, इसका नाम रख लेते हैं बी, ठीक है। लाइन का जो मर्जी रख लेना, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। हमें प्रूव करना कि लाइन पैरेलल है भाई, सीधी सीधा बात है, करना कुछ नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं करना है। देखो सेंटर से टेंजेंट पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर एंगल कितना बनता है, 90 बनता है। ये रहा 90, प्यार से 90, ठीक है। सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे एंगल कितना बनेगा, 90 90 90। बोल देंगे भाई साहब क्या है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एक ये क्या है, 2 पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी होती है। ये पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है। तो पैरेलल लाइन ट्रांसवर्सल लाइन में यहाँ पर जो एंगल बनता है, ये जो एंगल बनता है, ये एंगल अल्फा है, तो ये भी अल्फा होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कह लेना या करेस्पॉन्डिंग, देखो क्या है कि ये एंगल और ये इस एंगल का सम भी करेस्पॉन्डिंग एंगल का भी सम, इसको करेस्पॉन्डिंग नहीं बोलेंगे यार, ठीक है। उसको बताना है, कमेंट में बताना है इस एंगल को क्या बोलते हैं, ठीक है। इनका सम भी, ठीक है, इस एंगल का भी सम 180 होता है। ये भी प्रॉपर्टी है किसकी, क्या, देखो प्रॉपर्टी मतलब ये अगर इनका अगर ये बीटा है तो इनका सम भी क्या होता है, इनका भी सम 180 होता है। और ये किस प्रॉपर्टी की वजह से होता है इसको तुम लोग कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। चलो देखो इनका सम 180 है, तो अल्टरनेट एंगल से ये तभी होता है जब पैरेलल लाइन और एक ट्रांसवर्सल लाइन अल्टरनेट इक्वल, ठीक है। पैरेलल लाइन नहीं है तो अल्टरनेट एंगल इक्वल नहीं होगा, है तो देखो अगर पैरेलल और एक ट्रांसवर्सल लाइन है तो यहाँ अल्टरनेट एंगल बनता है। तो ये देखो ये एंगल इक्वल कब होता है, जब 2 लाइन पैरेलल और एक ट्रांसवर्सल हो, ठीक है। और इसका उल्टा बोल देंगे, ये एंगल अल्टरनेट एंगल इक्वल है, इसका मतलब दोनों लाइन क्या हो जाएगी, दोनों लाइन पैरेलल हो जाएगी। सारा एनर्जी खत्म हो जा रहा है यार। ठीक है चलो इतना, मैं इसको मैंने इरेज क्यों किया यार, ओके हाँ नेक्स्ट, उसकी तो हमें ज़रूरत ही नहीं थी, इसीलिए कह रहे हैं दिमाग नहीं काम कर रहा है। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। अभी तो यार 3 स्लाइड है, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि भाई साहब प्रूफ करने की बात आ गई है। अच्छे क्वेश्चन तो अब आए हैं यार, और अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो अभी मेरा अजीब बात है यार, देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि प्रूफ दैट द
perpendicular at the point of contact to the tangent to a tangent, और ये हुआ रिपीट टू अ सर्कल और ये इतनी रिपीट है, इसको हटा दो। ओके, थ्रू द सेंटर। प्रूफ करना है भैया, देखो प्रूफ दैट द परपेंडिकुलर टू द सेंटर ऑफ अ कॉन। अरे यार, मुझे लगता है थोड़ी देर मुझे रेस्ट कर लेना चाहिए, देन उसके बाद से सेकंड पार्ट में हम आ जाएंगे नेक्स्ट वीडियो लेकर, या कर लें इसी को कंटिन्यू। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करते हैं इससे आगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक चीज़ खास ध्यान देना है, वीडियो अच्छा लगे तो यार चैनल को क्या कर लेना है, नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक करना तो यार ज़रूर। वीडियो अगर एंड तक देखना तो बिना लाइक किए मत जाना। शेयर करने की बात आती है तो कुछ दोस्त यार को भी बता देना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो लाइक शेयर, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। कटेगा ही नहीं।